नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्वित होम्योपैथी पे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी यानी कि स्ट्रेस के बारे में। पिछले 2 साल से जो कोविड पैंडमिक आया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को घर में बैठना पड़ा है। इमोशनल, फाइनेंशियल बहुत सारे स्ट्रेस आए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी डेवलप हो गई है। पिछले 2 साल में मेरे पास एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इन सब के बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं। तो अगर आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। या अगर आप कोई अपने मित्र को या कोई अपने परिवारजन को जानते हैं जो एंजाइटी से जूझ रहा है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। शायद ये आपकी नहीं बट उनकी हेल्प कर जाए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल होम्योपैथिक रेमेडी और साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी, जिसको लेके आप अपनी एंजाइटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 पोटेंसी में लेनी है अगर आपको जो एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आते हैं वो सडनली आते हैं। आप बैठे हुए हैं, अचानक से आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए, अचानक से आपका मुंह सूखने लगे, आपकी स्किन सूखने लगे, आपके हाथ पैर कांपने लगे, आपको अचानक से गर्मी या सर्दी लगने लगे। अगर आपको ये दिक्कतें हो रही हैं तो आप एकोनाइट 30 लीजिए। 2 बूंद आप लीजिए डायरेक्ट टंग पे। ये आपको तभी लेनी है जब आपको एंजाइटी अटैक पड़ रहा हो या पैनिक अटैक पड़ रहा हो। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन जो इसके बारे में हम बात करेंगे वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो आपको 30 पोटेंसी में ये भी लेनी है, डायरेक्ट टंग पे लेनी है 2 बूंद। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो तब आते हैं, आपको एंजाइटी तब आपने नोटिस किया, तब डेवलप हो रही है जब आप किसी नई जगह जा रहे हैं या किसी नए लोगों से मिलने जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे नई कोई चीज़ है और उस दौरान आपको एंजाइटी के साथ साथ आपका पेट खराब हो जाए, आपको डायरिया होने लगे, आपको लूज मोशन होने लगे, साथ साथ आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लगे। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप अर्जेंटिकम नाइट्रिकम लीजिए 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो तीसरी मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। कैलकेरिया कार्ब में एंजाइटी, जो लोगों को ये मेडिसिन चाहिए है उनमें एंजाइटी तब डेवलप होती है जब उनके जो भी सडन प्लान है, जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है उसमें सडन कोई चेंज आ जाए। अगर आपकी नॉर्मल ज़िंदगी जिस रूटीन में आप जी रहे हैं उस रूटीन में आप रहते हैं, या जो भी आपने प्लान किया है, चाहे कोई वेकेशन हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो गेट टुगेदर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने प्लान किया है, अगर वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या फिर आपकी जो लाइफ है वो आपके रूटीन के मुताबिक चल रही है, तब तो आप ठीक रहते हैं। बट अगर उसमें ज़रा सा भी सडन चेंज आ जाए जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं हैं, तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं या आपके सर पे पसीना आने लगे। अगर आपको ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं तो आप कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में लीजिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लीजिए। कुछ दिनों में लेने के बाद आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया जो मेडिसिन है ये सेकेंड कोविड पैंडमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली मेडिसिन है। क्योंकि आप समझ गए होंगे जैसे कोविड-19 में हमने में से कई लोगों ने अपनों को खोया है। अगर किसी के जाने के बाद, किसी ग्रीफ या लॉस के बाद अगर आपको एंजाइटी डेवलप हो रही है, अगर आपको दुख हो रहा है, अगर आप पैनिक अटैक्स आपको आ रहे हैं, तो आप इग्नेशिया लीजिए 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे। कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। जो इग्नेशिया जिनको चाहिए होता है, वो जो लोग होते हैं उनमें जनरली किसी के जाने की वजह से या किसी लॉस की वजह से लोग डिप्रेशन में तक चले जाते हैं। साथ ही साथ इग्नेशिया में जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये हैं तो आप इग्नेशिया यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कालीफॉस 6X। कालीफॉस 6X जो होता है वो आपकी स्ट्रेस बस्टर होता है। मतलब अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है जिसको आप सोच सोच के आपको एंजाइटी हो रही है, या फिर आपका जो एम्बिशन है
जो भी आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप सोच सोच के आपको एंग्जाइटी होने लग रही है, एंग्जाइटी हो रही है और साथ में आपको फिजिकली थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कालीफॉस 30 पोटेंसी में लीजिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे। कुछ ही दिनों में आपको फायदा दिखने लगेगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो आप एंग्जाइटी के टाइम पे ले सकते हैं, अगर आपको जो एंग्जाइटी हो रही है या जो आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं वो तब आते हैं जब आप अंधेरे में हो, अकेले हो, या फिर आपको अगर भूत प्रेत से डर बहुत ज़्यादा लगता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, और जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतना ही ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होती है। अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो आप स्ट्रेमोनियम 30 पोटेंसी में लीजिए, डायरेक्ट 2 बूंद टंग पे, सुबह दोपहर शाम। आपको देखिए आपका डर भी कम हो जाएगा और आपके पैनिक अटैक्स भी कम हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस मेडिसिन के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। ये एक स्पेशल बैच फ्लावर रेमेडी है। इसमें कुछ आपके जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं उसका रस पड़ा हुआ है। ये मेडिसिन आप दिन भर में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है तब आप उसको आप डायरेक्ट 2 बूंद टंग पे ले लीजिए, आपको इंस्टेंटली फायदा मिलने लगेगा। इसमें जो आपकी एंग्जाइटी होती है उसकी वो भी आपको कम करती है, आपकी ये नींद लाने में हेल्प करती है। कई बार लोगों को एंग्जाइटी बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती है या बॉडी में कहीं दर्द होने लगता है, तो ये आपको नींद लाने में भी हेल्प करती है। साथ साथ आपके जो बॉडी में पेन हो रहा है ये उसको भी कम करती है। अगर आपने सडनली कोई एक्सीडेंट देख लिया या सडनली आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ गया है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी लीजिए, आपको इंस्टेंटली फायदा मिलेगा। जो नेक्स्ट मैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है कॉम्बिनेशन, जो आप ले सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो मेडिसिन आप बाजार में जाके आप उनको डायरेक्ट नाम बताइए, वो आपको मेडिसिन देंगे, आप उसको लीजिए, आपको आराम मिलेगा। उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एलन की A78। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएगी। ये आपके क्रॉनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में काम में आती है। अगर आपको एंग्जाइटी के जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे आपको चोकिंग फीलिंग होती है, कुछ फंसा हुआ सा लगता है, आपका जी मिचलाता है, हाथ पैर कांपते हैं, आपका जो बॉडी है वो ट्रेम्बलिंग, उसमें कपाहट होने लगती है, अगर आपकी जो सांस है वो चढ़ने लगती है, आपको पसीना एकदम से आता है, गर्मी लगती है, घबराहट होती है, अगर आपको ये सारी परेशानियां होती हैं एंग्जाइटी टाइम पे, तो आप एलन की A78 ले सकते हैं। ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। 30 ml की शीशी आप ले आइए, उसकी 15 बूंद आधे कप पानी में आप सुबह दोपहर शाम, 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद शाम को आप लीजिए, आपको फायदा दिखने लगेगा कुछ ही दिनों में। इस कॉम्बिनेशन में जो दूसरी चीज आप यूज कर सकते हैं वो है जिनसेंग का 1x या फिर अश्वगंधा मदर टिंचर में क्यू पोटेंसी में। दोनों आपको कौन से आप कैसे उसमें रिलेट कर सकते हैं, कैसे आपको लेनी है। जिनसेंग आप तब लीजिए अगर आपको जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप मेल्स में स्पेशली जो सेक्सुअल पावर है या फीमेल्स में भी जो सेक्सुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा, वो आपकी कम हो रही है, आपके स्पर्म काउंट्स कम है या आपको इम्पोटेंसी फील हो रही है, और इन सब की वजह से अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आप जिनसेंग लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अश्वगंधा क्यों कब लेनी है आपको, जब आपकी बॉडी में आपको थकान लगने लगे, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में लगने लगे और आपकी जो पावर है, ब्रेन पावर है या फिजिकल पावर है वो कम होने लगे। अगर आपको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं तो आप अश्वगंधा मदर टिंचर यानी क्यू पोटेंसी में यूज़ कीजिए। जो जिनसेंग है वो आपको टैबलेट में मिलेगी, बड़ी टैबलेट्स होंगी, वो आपको लेनी है 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर में, 1 गोली शाम को। और अगर आप अश्वगंधा मदर टिंचर में लेने जाते हैं तो वो आपको यूज़ करनी है उसकी 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। इस कॉम्बिनेशन में जो तीसरी रेमेडी जो आप ले सकते हैं वो है श्वाबे की अल्फा टीएस। अल्फा टीएस यानी टेंशन एंड स्ट्रेस, ये आपके तब यूज में आती है जब आपको स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आप उदास रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, मेलनकोलिया हो रहा है आपको, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं तो आप ये ड्रॉप लीजिए। ये आप वैसे ही 15 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे आधे कप पानी में। ये एक तरीके की सेडेटिव भी है, ये आपको नींद लाने में भी हेल्प करेगी और आपके टेंशन या स्ट्रेस को भी ये कम कर देगी। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, इन सारी मेडिसिन के साथ आप कालीफॉस लीजिए 6x में। अगर आप कालीफॉस के आपके अंदर सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले इस वीडियो में बताया तो आप 30 पोटेंसी में लीजिए।
बट अगर आपको वो सिम्टम्स नहीं है तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ कालीफॉस 6x लीजिए। ये आपके इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगी, आपकी वाइटैलिटी को बढ़ाएगी, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपके जो स्ट्रेस है उसको भी कम करेगी, बिकॉज ये एक तरीके की नर्व टॉनिक होती है, ये आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाती है। तो आप कालीफॉस 6x इस कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। हाँ, एक और डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगी, कोशिश कीजिए कि जो एकोनाइट है और रेस्क्यू रेमेडी आप साथ में ना लें। आप एकोनाइट आप तब लेंगे, जैसे एकोनाइट मैंने आपको बताई और अर्जेंटम नाइट्रिकम मैंने आपको बताई, ये आपको तब लेनी है जब आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हों। बाकी जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई वो आपको सुबह दोपहर शाम लेनी है। तो आप जब एकोनाइट लें तो या तो आप कोशिश करें आप एकोनाइट लें या फिर रेस्क्यू रेमेडी लें, दोनों एक साथ यूज ना करें। तो मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपको एंजाइटी है और अगर है तो कौन सी वजह से आपको एंजाइटी डेवलप होती है, क्या ये आप नोटिस कर पाए। आप मुझे साथ में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मुझसे बात करें। इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें, लाइक्स करें, इसको शेयर करें। जितना आप ज़्यादा लाइक करते हैं ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।